इधर मिस लियांग के पास शाओजू का फेवरेट स्टूडेंट्स आता है और बोलता है, लॉर्ड लियांग मुझे आपको कुछ बताना है। तो वो बोलती है हाँ बताओ। वो बताता है कि लॉर्ड शाओजू और मिस जियो की शादी हो रही है। ये सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो जाहिर नहीं करती। तो वो खुश होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अपनी जहरीली पावर से जियो को मारने वाली बात को याद करके बहुत खुश होती है और एक मकड़ी बनाती है। इधर जियो और क्वीन डेमन टेम्पल से जा रही होती हैं कि लॉर्ड की सिस्टर उनको रोक लेती है कि वो उनकी हेल्प करें। तभी क्वीन बोलती है कि मुझे डर लग रहा है कि हमारी असलियत सामने ना आ जाए कि हम डीमन हैं। इस डर से अभी वो जाने वाली होती है कि कीवी जल्दी से उनके पास आ जाता है और बोलता है तुम लोग मेरी मदद करो। वो खुश हो जाती हैं। कीवी उनको लेकर अलहदा चला जाता है और अपने पावर पल से जू का राज जान लेता है कि वो ही स्नेक वाइट हैं। क्वीन की और कीवी की बहुत बहस होती है और बोलता है कि तुम ही वाइट स्नेक हो, एक इंसान और डीमन कभी साथ नहीं रह सकते, और चला जाता है। और क्वीन उसके पीछे नहर तक जाती है और बोलती है कि मैं भी एक इंसान से प्यार करती हूँ, क्या तुम करते हो? कीवी बोलता है मैं नफरत करता हूँ डीमन से, और क्वीन का दिल टूट जाता है। इधर माउंटेन पर आके वो बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दोस्ती को चुनूं या प्यार या जिम्मेदारी को। इधर बाजार में ये दोनों बातें करते दिखाते हैं। जो एक शॉप पर जाकर वेडिंग गाउन का पूछते हैं तो बताया जाता है कि वो तो एक क्वीन डीमन के नाम की लड़की ले गई है। तो वो जब बाहर आते हैं तो उन्हें क्वीन और रैबिट पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि क्वीन नहीं चाहती कि जियो लॉर्ड से शादी करे, कि अपनी जान उसके लिए सेक्रीफाइस करे। इधर लॉर्ड की सिस्टर गाउन दे जाती हैं मिस लियांग को रेडी करने के लिए, और वो उनके बहुत ही इमोशनल बातें करके बोलती हैं कि ये जियो के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है वेडिंग, आप शाओजू को मत बताना। और उनके जाने के बाद गाउन पर स्पाइडर के जहरीले जाले से बना देती है। इधर दोनों स्टूडेंट्स को पता चलता है कि जहरीली मकड़ी मिस लियांग के पास है, तो वो दोनों बोलते हैं वो तो बहुत अच्छी इंसान है, ज़रूर किसी की मेडिसिन के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हैं। इधर लॉर्ड गार्डन में काम कर रहे होते हैं जब जियो उनके पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी शादी को लेकर भी। इधर दिखाया जाता है कि लॉर्ड को कोई जंगल में ले जाता है और जब लॉर्ड उसको आवाज देता है तो वो इंसान तड़प कर मर जाता है। उधर ही जियो भी आ जाती है पीछे पीछे और क्वीन भी, और जियो को फील हो जाता है कि लॉर्ड डेंजरस में है। तो क्वीन बोलती है कि वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगी। इधर शाओजू से वो ब्लैक कपड़े वाला डीमन यानी कि ताओ लड़ता है और कहता है आखिर हम दोबारा मिल ही गए और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वो लॉर्ड को जान से मार देता, क्वीन और जियो वहां पर आ जाती हैं और वो दोनों उससे फाइट करती हैं। वो इन दोनों को जख्मी कर देता है। क्वीन डेमन कहती है जियो से कि तुम लॉर्ड को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं इससे फाइट करती हूँ। लॉर्ड को ले जाती है जियो। ताओतोई क्वीन को इतना जख्मी कर देता है कि वो मरने वाली होती हैं कि सही टाइम पर डेमन गॉड उसको आके बचा लेता है। जियो जब लड़ाई हारने वाली होती है तो लॉर्ड अपनी असली पावर में आ जाते हैं, जो देख के जियो खुश होती है। उनकी फाइट स्टार्ट होती है और हेवन से वाइट गॉड भी ये देख लेते हैं। इधर डेमन गॉड ताओताई से पूछ रहे थे कि क्यों उसने क्वीन को मारना चाहा, मगर ताओताई तो झगड़ा करके चला जाता है। इधर डेमन गॉड का सर्वेंट आता है और वो बताता है कि क्वीन की हालत बहुत ख़राब है। लॉर्ड को होश आते ही पूछता है उसकी चोट का, मगर जियो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, और बहुत बातें करने के बाद बोलती है जियो हमारी शादी होने वाली है, और गले लग जाती है और सोचती है आज 3 बार फिर मेरी जान सेव की लॉर्ड ने, गॉड बनकर। इधर मिस लियांग भी
जहरीली वेडिंग गाउन रेडी कर लेती हैं और खुश होती हैं। इधर मास्टर टेम्पल और उनके स्टूडेंट को बात करते दिखाते हैं जंगल में, और इधर कीवी ड्राइंग करता है और बोलता है आज शादी है यू की, और तभी उसे क्वीन की याद आती है और ड्राइंग क्वीन की होती है और ड्राइंग खराब कर देता है, और मास्टर आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो प्यार करता है क्वीन को और बता के चला जाता है। मास्टर हैप्पी होते हैं। इधर मिस लियांग और स्टूडेंट वेडिंग के लिए आते हैं। लॉर्ड की सिस्टर और यू वेडिंग के लिए हैप्पी होते हैं। इधर कीवी पर मिस लियांग की स्पाइडर हमला कर देती है और जख्मी कीवी को जियो को वेडिंग गाउन में देखकर बहुत खुश होती है। क्वीन जियो की हेल्प करती है और दोनों बहुत खुशी से अभी बातें कर रही होती हैं कि बाहर से आवाज आती है कि जल्दी से वेडिंग हॉल में आ जाएं, इससे पहले कि क्वीन ध्यान से उस कौन को देख सकती। जियो बोलती है चले हमें देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। वेडिंग हॉल में रस्में स्टार्ट होती हैं सभी, और मिस लियांग आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हैं और सिस्टर बहुत हैप्पी होती हैं। ड्रिंक लेकर और मिस लियांग का ड्रामा स्टार्ट, और सिस्टर भी साइड लेती हैं उसकी और ड्रिंक के लिए बोलती हैं, और जियो ड्रिंक पी लेती है। सब हैप्पी होते हैं। इधर रैबिट जख्मी हो जाता है जंगल में। इधर जियो की हालत भी खराब होती है बहुत, मगर वो रोक लेती है क्वीन को लॉर्ड को बताने से, और क्वीन हर्ट होता है गाउन को टच करने से। इधर सब मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। क्वीन अपने सर्वेंट को बोलती है कहीं जाने के लिए। मिस लियांग चली जाती हैं। क्वीन लॉर्ड को रोक लेती है मगर वो चले जाते हैं। इधर इन दोनों की बहस होती है, जियो को लेकर फाइट होती है। मिस लियांग ज्यादा पावरफुल होती हैं इसीलिए क्वीन हर्ट होती है। इधर लॉर्ड को सर्वेंट जाने नहीं देते रूम में और ड्रिंक में मसरूफ रखते हैं। इधर डीमन गॉड कीवी के हारने में लगे होते हैं। उनकी गेम अब चल ही रही होती है कि उधर से रैबिट के आने की आवाज आती है। लॉर्ड तो ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहे थे। जियो की हालत भी खराब से ज्यादा खराब हो रही थी और वो अपनी असली हालत स्नेक वाइट बन जाती है। लॉर्ड अंदर आते हैं और बोलते हैं वाइट स्नेक तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी बीवी किधर है? वो तो इसी रूम में रेस्ट कर रही थी, तुमने उसे देखा, तुम इतना नर्वस क्यों हो, क्या हुआ? डरो मत, मैं इधर ही हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरी वाइफ किधर है? इधर मिस लियांग इतना हैप्पी थी और बोलती हैं आज मैंने बहुत ग्रेट टाइम स्पेंड किया है वेडिंग में। मिस लियांग आप ठीक बोल रही हैं, मैं ठीक हूँ, तुम क्यों नहीं हंस रहे? क्या सिर्फ मैं ही खुश? मिस लियांग अगर आप कंफर्ट नहीं हैं तो मुझे बताएं, आज रात जब सच सामने आएगा तो तुम नहीं जानते। कीवी बोलता है कहाँ है वो आखिर, तुम आ ही गए हो, तुम नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। रैबिट बोलता है चले और सेव करें उन्हें। वो चले जाते हैं। इधर क्वीन माउंटेन आती है और बोलती है तुम यूजलेस हो, लॉर्ड को रोक नहीं पाए तुम। क्वीन अंदर आके बोलती हैं कि लॉर्ड वाइट स्नेक से दूर रहें, ये बहुत खतरनाक है। लॉर्ड बोलता है मेरी वाइफ किधर है, वो अपने रूम में क्यों नहीं है? और जियो काट लेती है। क्वीन इन दूर करती है और बोलती है कि यह तुम्हारी वाइफ है। तो वो हैरानगी से बोलते हैं क्या ये मेरी वाइफ है? लॉर्ड इतनी पेन में होते हैं और वो ब्लड की उल्टी कर देते हैं। क्वीन लॉर्ड को आवाज़ देती है और उसे कुछ फ्लैशबैक याद आती है कि उसकी हेल्प कैसे की थी जियो ने हमेशा, और वो उसी की साइड पर रही। कीवी भी आ जाता है और कीवी मारने वाला होता है जियो को कि क्वीन बोलती है ये सब उस जहरीली सिल्क गाउन की वजह से हुआ है, तुम उसे मत मारो प्लीज़। उस क्वीन भी खून की उल्टी कर देती है। जियो को
कैद करता है और क्वीन उससे बोलती है प्लीज़ इसे मारना मत। इतने में जियो भी अपनी असली हालत में आ जाती है और वो लॉर्ड के पास जाने की कोशिश करती है, मगर उसके पास जाते ही बेहोश हो जाती है। क्वीन माउंटेन होश में आते ही कीवी से बोलती है तुमने क्या किया जियो के साथ। वो बोलता है डोंट वरी, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, अब वो सेफ है, मैंने वो जहर उसके अंदर से ख़त्म कर दिया है। वो बोलता है हमें माउंटेन जाना होगा लॉर्ड के इलाज के लिए फेरी के पास, तुम दोनों का ख्याल रखना। इधर जियो के होश आती है और वो लॉर्ड को प्यार करती है और वो उनके को बहुत प्यार से सलाह रही होती है कि उन्हें भी होश आ जाती है और बोलते हैं लॉर्ड हमेशा मेरी साइड रहना। तुम जियो बोलती है तुम फाइनली उठ गए, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने आपको हर्ट। जियो सॉरी करती है, वो उसने झूठ बोला है, सच में वो एक डीमन है। ये जानकर भी लॉर्ड बोलते हैं कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। बाहर क्वीन सबके साथ मिलकर उन्हें इनर पावर दे रही थी हार्ट। लॉर्ड बोलते हैं मुझे नींद आ रही है और वो सो जाते। इधर माउंटेन पर आता है कीवी। इससे पहले कि वो फाइट स्टार्ट करता गार्ड से कि एक बच्चा आता है और बोलता है ग्रीन गार्ड आपको बुला रहे हैं। इधर ग्रीन लॉर्ड भी सब देख रहे थे मिरर में जियो और लॉर्ड को। कीवी ग्रीट करता है लॉर्ड को, उनसे हेल्प मांगता है और वो बताते हैं कि उससे जहरीली बेल की हेल्प से मिस लियांग ने ये जहर दिया है। अगर तुम चाहते हो कि लॉर्ड मरे नहीं तो 7 दिन के अंदर अंदर उसकी सोल को कलेक्ट कर लो और जियो से बोलो कि लकड़ी की तलवार से उस पर हमला करे। इधर ये सब भी इनर पावर देते देते इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो गिर जाते हैं। जियो बाहर आती है और बहुत सी बातें होती हैं। कीवी फ्लाइट बॉल पकड़ा कर क्वीन से बोलता है इसमें उसकी सोल को सेव करो और चला जाता है टेंपल में जियो को लेके। उनमें बहुत सी बातें होती हैं, अगर वो एक बार भूल गया मुझे तो मैं दोबारा कभी उन्हें नहीं पा सकूंगी। क्वीन इधर आके स्पाइडर को हमला करने के लिए भेजती है और मिस लियांग को पावर हासिल कर रही होती हैं, पर स्पाइडर उसको काट ले कर जख्मी कर देते हैं। इन दोनों को देखकर वो बहुत हैरान होती है और गुस्से में बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारा सच अभी सामने नहीं आया तो आ जाएगा और तुम्हें लॉर्ड छोड़ देगा। क्वीन और जियो से बोलती हैं कि लॉर्ड को सब पता चल गया मगर उन्होंने जियो को नहीं छोड़ा। ये सुनकर क्वीन को बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, ये इम्पॉसिबल है। क्वीन मारने ही वाली होती है इसलिए आंखों के जियो रोक देती है। इधर क्वीन आती है, कीवी उनको रोकता है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। क्वीन बोलती है क्या अब तुम मुझे तंग नहीं करोगे, मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स को डीमन ने मारा था और इसलिए तुम उनसे बहुत नफरत करते हो, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें बुली नहीं होने दूंगी। क्वीन बोलती है कि लॉर्ड कितना प्यार करते हैं जियो को कि डेमन होने के बावजूद भी वो उसके साथ हैं, काश कोई ऐसा मुझे भी। कीवी अपने अंदाज में उससे अपना लव शो करता है मगर वो समझ नहीं पाती और उसके पीछे जाती है। इधर लॉर्ड और जियो गार्डन में थे और बातें की है, कितना प्यारा सीन है, और उनको हार्ट पर स्टेप कर देती है। इससे लॉर्ड जख्मी हो जाते हैं और गिर जाते हैं। जियो उनसे बोलती है सॉरी माय डियर, मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी मगर आपको बचाने का बस यही तरीका था। लॉर्ड बोलते हैं कि वो तुमसे गुस्सा नहीं है और हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हें माफ़ कर दिया। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाते हैं और जियो बहुत रोती है उन्हें याद करके। जियो को उनकी पुरानी सारी फ्लैशबैक यादें याद आती है। लॉर्ड का जख्म तो भर जाता है मगर उन्हें होश नहीं आता। जियो बोलती है कि मैंने 1000 साल से ज़्यादा आपका इंतज़ार किया है और मैं और इंतज़ार नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं बहुत अकेली हूँ, याद करके रोती है। इधर जियो और क्वीन अपनी पावर से एक पावरफुल शील्ड बना देती हैं और जियो अपनी दोस्त को बांध कर बोलती है
मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है शाओजू के लिए।